हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम जाओ को देखते हैं जो समुद्र के किनारे पहाड़ों पर बैठी थी। तभी उसे कोई पीछे से आकर धक्का दे देता है और जाओ डूबने लगती है। तभी कोई पानी में उसका पैर खींचता है और बाहर एक लड़का उसे ढूंढने आता है और उसका तेजी से नाम लेता है। वहीं डूबते हुए जाओ कहती है, जीशु अब मैं ये नॉवल दुनिया में नहीं ला पाऊंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से पास्ट की कहानी स्टार्ट होती है। हम जाओ को देखते हैं जो ऑफिस जा रही होती है। तभी वो एक लड़के पे गिर जाती है जिससे वो लड़का भी डर जाता है। इसके बाद जाओ भागती हुई ऑफिस पहुंचती है जहाँ एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में सभी से एक अच्छी स्टोरी के बारे में पूछा जाता है। तो जाओ सभी को बताती है कि जीशु एक बहुत ही अच्छा राइटर है, उसकी नॉवेल्स पढ़ना सभी बहुत पसंद करते हैं। जाओ की बात उसके बॉस जैन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उससे नॉवेल्स के राइट्स लाने को कहता है। जाओ जीशु के अपार्टमेंट पहुंच जाती है, लेकिन जीशु उसे भाव तक नहीं देता और गेट बंद कर लेता है। वहीं वो नॉवल लिखना स्टार्ट करती है जहां हम नॉवल की दुनिया को देखते हैं, जहां पर हम यूली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक एक्टर है। उसकी डेटिंग की खबर मीडिया में वायरल हो गई थी कि वो जीनिंग को डेट कर रहा है। यूली जीनिंग के पास जाता है और उसे मीडिया से दूर ले जाता है और कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जाओ फिर से जीशु के पास आती है। वो डिलीवरी मैन से उसका पार्सल ले लेती है जो जीशु के लिए आया था, लेकिन वो फिर भी उससे बात नहीं करता। जब वो बस स्टॉप पर थी तो उसकी दोस्त लिन उसे बताती है कि यूली और जीनिंग अलग हो गए हैं। इससे जाओ को बुरा लगता है और वो अपने फैन पेज पर अपने तरीके से ही स्टोरी लिखती है। तभी वो उसी नॉवल वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां वो यूली और जीनिंग को देखती है। तभी वहाँ जी आ जाती है जो यूली की ही दोस्त थी, लेकिन जाओ को अच्छा नहीं लगता तो वो उससे कहती है कि यूली की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। तभी वो देखती है कि जीनिंग उसे जानती थी। तभी कहानी को आगे बढ़ाने का ऑप्शन आता है और जाओ यस कर देती है। इसके बाद जाओ ये सारी बातें अपनी दोस्त लिन को बताती है कि वो यूली और जीनिंग से मिली, लेकिन वो इस पे यकीन नहीं करती। अगले दिन जाओ फिर से जीशु के पास जाती है जहाँ एक लेडी उसे डांट रही थी। तभी जाओ आकर उस लेडी के बच्चे से पूछती है, जिस पर वो बच्चा बताता है कि जीशु ने तो उसकी मदद की थी। लेडी यहाँ गलत साबित हो रही थी, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाओ ने जीशु की हेल्प की थी इसलिए उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी नॉवल के कॉपीराइट्स के लिए अब भी मना करता है क्योंकि प्रेशर के चलते लोग अक्सर कहानियां बदल देते हैं और ये जीशु नहीं चाहता था। अब यहाँ जाओ को पता चलता है कि बस स्टॉप वाला लड़का और कोई नहीं जीशु ही था। ऑफिस आने पर उसका बॉस जेंग उसे कॉपीराइट न लाने पर उसे डांटता है। तो वहीं बैठी लिन बॉस से कहती है कि वो ये काम कर सकती है, लेकिन जाओ ऐसा नहीं चाहती थी, उसे बुरा लगता है। तभी उसे जीशु का कॉल आता है और वो भागकर उसके पास जाती है जहाँ उसे लगा था कि शायद वो उसे कॉपीराइट दे देगा, लेकिन वो कहता है कि डिलीवरी लेते वक्त जो कप मैंने मंगवाए थे उसमें से एक कप टूटा हुआ था। जीशु उसके पैसे जाओ से मांगता है और उसे कप की रेट बताता है कि वो 12,000 के थे। ये सुनते ही जाओ तो शॉक्ड ही रह जाती है। जाओ जीशु से कॉपीराइट के बदले पैसे देने के लिए कहती है। बस स्टॉप पर आने के बाद जाओ वापस से अपने फैन पेज पर स्टोरी लिखना स्टार्ट करती है और दोबारा से नॉवल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और इस बार यूली का यहाँ एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जाओ उसे बचा लेती है। इसके बदले उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी फिर से ऑप्शन आता है अपडेट करने का, लेकिन जाओ नो कर देती है, जिससे कहानी रिवर्स हो जाती है और फिर से जाओ यूली को बचाती है। लेकिन जाओ देखती है कि उसकी चोट काफी जल्दी ठीक हो जाती है। फिर वो ऑफिस जाती है शेंगेन एंटरटेनमेंट जहाँ उसका बॉस जीशु था, जिसे देखकर तो वो अपना चेहरा छुपाने लगती है और काम करते समय जाओ बस जीशु को ही देख रही होती है। तभी वहाँ फैंग आती है जो यूली को जीनिंग से अलग करने की कोशिश करती है क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं था, लेकिन जाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती, इसलिए वो फैंग से बात करती है। इसके बाद जाओ यूली और जीनिंग को साथ में प्यार से खाते हुए देखती है, लेकिन जीशु को ये सब पसंद नहीं था। तभी जीनिंग जाओ के हाथ पर खून देखती है। तभी जाओ भी जीशु के सामने नाटक करने लगती है, लेकिन जीशु जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जाओ को वॉमिट होती है तो वो कार से नीचे उतरती है। तभी जाओ को यूली जी के साथ दिखता है तो वो उसके पीछे चली जाती है जहाँ एक कैमरामैन यूली और जी की छिपकर फोटो खींच रहा था, लेकिन जाओ उसे पकड़ती है और सारी फोटोज डिलीट कर देती है। इसके बाद जाओ और जीशु एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ यूली और जी थे। तभी वहाँ जीनिंग भी आ जाती है, लेकिन जी जीनिंग को दूर करने की कोशिश करती है तो जाओ उसका हाथ पकड़ती है और गिरने का नाटक करती है। जीशु को तो उससे फर्क तक नहीं पड़ता क्योंकि वो भी जीनिंग को यूली से अलग करना चाहता था। तभी जाओ जीशु पर पानी फेंकती है। तभी सब कुछ रुक जाता है और नॉवल से बाहर निकलने का ऑप्शन आ जाता है। रियल वर्ल्ड में आने के बाद जाओ को उसकी दोस्त ड्रिंक के लिए बुलाती है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद वो लू से मिलने जाती है जो कि जीशु के साथ था। वहाँ से दोनों साथ चले जाते हैं और जाओ जीशु के साथ जाती है और बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करती है, लेकिन पहली बार जीशु को वो अच्छी लगी थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है।
अगले दिन जीशू देखता है कि उसकी नॉवल में खुद ही चेंजेस हो रहे थे, साथ ही वो लॉगिन भी नहीं कर पा रहा था। वहीं जाओ फिर से आगे की कहानी लिखती है, लेकिन इस बार गलती से वो रियल वर्ल्ड वाला जीशू वहाँ आ जाता है और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ जाओ ने जीशू के ऊपर पानी फेंका था। जीशू को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। वो जाओ को बाहर आकर गाड़ी चलाने को कहता है, लेकिन जाओ तो बड़ी ही अजीब तरीके से गाड़ी चलाती है। यहाँ एक और हैरानी की बात थी कि जीशू जाओ के मन की बात सुन सकता था। ऑफिस में आने पर जीशू अपनी फैमिली की फोटो देखता है और इमोशनल होता है। ऑफिस के बाद जाओ और जीशू यूली और जीनिंग के शूट पर जाते हैं, जहाँ जीशू जाओ से पूछता है कि वो यूली और जीनिंग को इतना पसंद क्यों करती है। जाओ बताती है कि उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, इस वजह से वो उन्हें पसंद करती है। साथ ही वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब वो घर जा रहे थे तो जीशू जाओ को अपने साथ अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके पास उसका कोई घर नहीं था। घर पहुंचने पर जीशू फी को यानी अपनी बहन को देखता है, जो कि उसकी वजह से रियल वर्ल्ड में कभी पैदा ही नहीं हो पाई थी। तभी वहाँ जाओ आती है, जिसे फी जाने को कहती है, लेकिन फी को जीशू समझाता है। यहाँ फी को भी यूली और जीनिंग साथ में अच्छे नहीं लगते, लेकिन जाओ कहती है कि वो सच्चा प्यार करते हैं। फी कहती है कि ये सच्चा प्यार क्या होता है। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही जीशू गेट बंद कर देता है। अगले दिन फी ऑफिस में आती है और तभी जाओ को देख लेती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसके भाई से छुपकर प्यार करती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी जीशू भी वहाँ आ जाता है और फी उसे कहती है कि वो जाओ को जॉब से निकाल दे, लेकिन जीशू ऐसा करने की बजाय उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी ही बना लेता है और उसे बहुत सारा काम दे देता है। इससे जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम यूली को देखते हैं, जिसे जीनिंग के साथ डेटिंग वाली न्यूज के बाद से ही काम नहीं मिल रहा था, इसलिए फैंग उसे समझाती है कि उसे जीनिंग को छोड़ देना चाहिए ताकि उसे काम फिर से मिल सके और वो आगे बढ़ सके। वहीं जाओ को अपने रियल वर्ल्ड में जाना था, इसलिए वो दोबारा जीशू के ऊपर पानी फेंकती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जीशू भी उसकी मन की बात सुन लेता है कि वो घर जाना चाहती है, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसकी मदद करता है ताकि वो भी वापस जा सके। इसलिए वो खुद जाओ को अपने ऊपर पानी डालने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने ऊपर ही डाल लेती है। दरअसल उसे लगा था कि जीशू उसे फिर से कोई सजा देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जीनिंग यूली को कहती है कि वो उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े और जो काम उसे मिल रहा है वो उसे करे। साथ ही जीनिंग ने टीवी शो करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि अब वो यूली के साथ नहीं दिखना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ जाओ उन्हें देखकर खुश होती है। वहीं जीशू भी उसकी सारी बातें सुन पा रहा था। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है और वो जीनिंग और यूली को देख लेती हैं, लेकिन जाओ उनका ध्यान भटका देती है। लेकिन ऑफिस आने पर जीशू जाओ को बहुत सारा काम दे देता है, जिससे वो वहीं पर सो जाती है। जीशू के आने से वो जग जाती है और जब जीशू सो रहा था तो जाओ उसके बहुत ज्यादा क्लोज आकर उसे देखती है। तभी जीशू की आंख खुलती है और ये देखकर जाओ फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन यूली ऑडिशन के लिए आता है। वहीं दूसरी तरफ डांसिंग में जीनिंग भी ऑडिशन देने आती है। दोनों अपने रिजल्ट का वेट करते हैं। इसके बाद जब जीशू अपने घर आता है तो फिर उसके लिए खाना टेबल पर लगा कर रखती है, क्योंकि उसका आज बर्थडे है। लेकिन जीशू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जाओ के पास चला जाता है और जब जाओ को पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है तो वो उसे बाहर चलने को कहती है। बाहर आने पर जीशू यूली को जी के साथ देखता है। वहीं जी यूली का फोन लेकर उसके चैट निकाल लेती है जो जीनिंग के साथ के थे। वहीं जीशू उन्हें देखने के बाद जाओ को उन्हें देखने नहीं देता। वो बहुत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख ही लेती है और जी के ऊपर गुस्सा भी करती है। तभी वहाँ बाहर निकलने का ऑप्शन आ जाता है, जिससे वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर जाओ ऑफिस जाती है, जहाँ उसके बॉस जैंग ने उसका काम लिन को दे दिया था, जिससे जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि इस बार वो कॉपीराइट लेकर आएगी। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ जीशू आया हुआ था। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद हम लिन और जीशू को साथ देखते हैं। लिन जीशू से कॉपीराइट लेने के लिए ही आई थी, जहाँ उन पर नजर रखने जाओ भी आई थी। जाओ को पता चलता है कि लिन तो जीशू की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब तो जीशू उससे बात भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ जीशू के घर जाती है, जहाँ वो जीशू के साथ मिलकर बच्चों के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद जीशू उसे अपने घर ले आता है। जब जाओ अपने दोस्त और लू के साथ बैठी थी तो वो बस जीशू से मिलने का ही सोच रही थी। लू उसे बताता है कि वो मॉर्निंग वॉक पर अकेला ही जाता है। अगले दिन जाओ वहीं पर पहुँच जाती है और नाटक करने लगती है, लेकिन जीशू तो उसे देखता तक नहीं है। इसके बाद जीशू जब कैंपिंग के लिए जाता है तो जाओ भी वहाँ पहुँच जाती है और जीशू टेंट लगाने में उसकी मदद करता है। तभी वहाँ लिन और सैम भी आ जाते हैं। सैम जीशू का कॉलेज फ्रेंड था और साथ ही ये एक हैकर भी है। वहाँ जाओ जीशू का लिन के सामने अच्छे से ख्याल रखने लगती है और दोनों साथ में बाइक राइड भी करते हैं। फिर जब जाओ गिरती है तो जीशू उसे देखकर हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही जाओ उसकी तरफ देखती है तो वो वापस से मुंह बना लेता है। जाओ कहती है कि तुम अभी हंसे थे ना, जिस पर जीशू कहता है कि नहीं तो।
इसके बाद फिर से जाओ स्टोरी आगे बढ़ा देती है, जहाँ फिर से जीशू भी उस नॉवल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो दोनों के फोन फेंक देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि फोन रहेगा तो जाओ स्टोरी चेंज करती रहेगी। वही जीनिंग को भी कहीं और काम मिल गया था। यूली जैंग से पूछता भी है कि जीनिंग ने उसे क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि उसका फोन खो गया था। वही जब जाओ और जीशू साथ थे तो वो गलती से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर ऑफिस स्टाफ भी आ जाता है। जैंग उन्हें बताता है कि जीनिंग कहीं चली गई है, वो कहीं भी नहीं मिल रही। जाओ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और जीशू को भी पता नहीं था कि वो कहाँ होगी, इसलिए वो सीधा किन्हाई मिडिल स्कूल जाता है, जिसके पीछे जाओ भी आ जाती है। तभी वहाँ यूली भी जीनिंग से मिलने आ जाता है। जाओ और जीशू उन्हें पीछे खड़े होकर देख रहे थे, जहाँ यूली जीनिंग से कहता है कि क्या उसे पहला सॉन्ग याद है जब वो पहली बार मिले थे। यूली अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर जीनिंग के साथ डांस करने लगता है, जिससे सबसे ज्यादा खुश जाओ थी, लेकिन जीशू नहीं। इसके बाद जब सभी मीटिंग में थे तो जैंग को पता चलता है कि जीनिंग हॉस्पिटल में है, तो जीशू और जाओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ यूली पहले से ही था। तभी कहीं से वहाँ जी भी आ जाती है, जो बस नाटक करके यूली से चिपक रही थी, इसलिए जाओ उसके लिए व्हीलचेयर लेकर आती है। तभी उसका गार्ड आकर उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जी यूली और जीनिंग की चैट सोशल मीडिया पर डाल देती है, लेकिन अब भी ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि ये सब जी ने किया है। वहीं ये सब जीशू को सही लगता है, इसलिए जाओ को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में कहते हैं कि जीशू तुम्हें तो मैं रियलिटी में जाकर मार डालूंगी। ये सब जीशू सुन रहा था। वहीं हॉस्पिटल के बाहर मीडिया वाले की भीड़ लग गई होती है, तो जाओ एक प्लान बनाती है। वो खुद मीडिया के सामने चली जाती है और जीनिंग को जैंग पीछे के रास्ते से ले जाता है। रिपोर्टर जाओ को घेर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो जीनिंग नहीं है। अब वो लोग मीटिंग करते हैं जहाँ यूली और जीनिंग अकेले में बात करते हैं, जहाँ जीनिंग उनके बारे में सबको बताने को कहती है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए कि अब हम साथ नहीं है, लेकिन यूली को ये सही नहीं लगता। जीनिंग कहती है कि तुम तो वैसे भी जी के साथ ही रहते हो। तभी यूली को जी का कॉल आता है और वो भागते हुए उसके पास चला जाता है। जब जाओ पार्किंग में थी तो उसे पीछे से कोई मास्क वाला आदमी देखता है। दरअसल वो यहाँ यूली को रोकने के लिए आई थी। वहीं यूली जब जी के साथ था तो जीनिंग का उसे कॉल आता है, लेकिन वो तो रो रहा था। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे जी ने उसकी चैट वायरल करी थी। यूली और जीनिंग के अलग होने पर जाओ पागलों की तरह रोती है। फिर जब जीसू और वो जा रहे होते हैं तभी वो मास्क वाला लड़का उन्हें दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके बाद जीशू का लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया था, तो वो सैम को बुलाता है क्योंकि वो भी एक हैकर था। जीशू आगे की बुक लिखने से मना करता है, लेकिन जीशू की पास्ट लाइफ के बारे में लू से जानकर जाओ उसे बुक आगे लिखने के लिए कहती है, तो वो मान जाता है। इसके बाद हम एक रूम को देखते हैं जहाँ अपने आप कोडिंग हो रही थी, जिसके बाद जाओ अपनी दोस्त और लू के साथ खाना खाती है, जहाँ सभी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, इसलिए जीशू को उन्हें लेने आना पड़ता है। जब जीशू जाओ को लेकर जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि वो कहानी को क्यों बदलना चाहती है। जाओ कहती है कि तुम बहुत ही बोरिंग कहानी लिखते हो, मैं बस उस कहानी को अच्छा बना रही हूँ ताकि वो सभी को पसंद आए। तभी वहाँ जाओ जीशू को किस कर लेती है। जीशू बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो भी उससे कहता है कि वो भी नॉवल वर्ल्ड में आ गया है, लेकिन ये सुनने से पहले ही जाओ सो गई थी। जीशू उसे घर ले जाता है, जहाँ जाने के बाद जाओ उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है और बाथरूम में भी उसे नहाने नहीं देती। जब जाओ मॉर्निंग उठती है तो उसे कुछ कुछ याद आने लगता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि वो क्या कर रही थी, लेकिन वो जीशू से कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है और ऑफिस में आ जाती है, जहाँ उसका बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि क्या तुम शाइनिंग लाइक स्टार्स प्रोजेक्ट पर और काम करना चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि जैंग जाओ से कहता है कि क्या वो अब भी शाइनिंग लाइक स्टार पर काम करना चाहती है। ये जीशू की ही नॉवल थी। जब जैंग चेंजेस के लिए कहता है तो जाओ ये काम करने के लिए मान जाती है। दरअसल जीशू ने शेंगेन एंटरटेनमेंट कंपनी को खरीद लिया था। जीशू जाओ को खाने पर बुलाता है और हम देख पाते हैं कि अब जीशू भी जाओ को पसंद करने लगा था। वहीं जाओ को भी कुछ होने लगता है, लेकिन वो खुश थी। इसके बाद जाओ की एक दोस्त उसे कहती है कि वो उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जाए। जाओ ऐसा ही करती है, लेकिन वहाँ उस रेस्टोरेंट में जीशू और यू भी बैठे थे, जो उसे ही देख रहे होते हैं। जीशू को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो जाओ से कहता है कि वो नॉवल की कॉपीराइट्स नहीं देगा। जाओ उसके पास जाती है और कहती है कि ये डेट मेरी नहीं थी बल्कि मेरी दोस्त की थी। जीशू उसे किसी के भी साथ डेट पर जाने के लिए मना करता है। इसके बाद जीशू, जाओ और उनके कुछ दोस्त सभी घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ इन्हें लिन और सैम भी मिलते हैं। दरअसल अब भी लिन जीशू के पास आना चाहती थी और वो ये सब जीशू से कहती है, जिसे सैम और जाओ दोनों ही सुन लेते हैं। सैम को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लिन को पसंद करने लगा था। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठी थी। ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। तभी वहाँ कोई आता है और उसे धक्का दे देता है और तभी कोई उसका पैर समुद्र में खींच लेता है। वहीं उसकी दोस्त को जब जाओ नहीं मिलती तो वो जीशू को बताती है और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। जीशू को जाओ का फोन मिल जाता है। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो जीनिंग के शूट पर निकलती है, जो स्विमिंग पूल में चल रहा था,
और तभी वहाँ कैसे तो रियल वर्ल्ड का जीशू भी पहुँच जाता है और जाओ को अपना कोड दे देता है। फिर वो दोनों जीनिंग को छोड़ने जाते हैं, जहाँ जाने पर जाओ जीनिंग के साथ जाने के लिए जिद करती है। तभी वहाँ यूली आता है, इसलिए वो खुद ही मना कर देती है। रास्ते में जीशू जाओ की मदद करता है तो जाओ कहती है कि रियल वर्ल्ड का जीशू तो एकदम बेकार था और यहाँ का जीशू तो बहुत अच्छा है। ये सब बातें जीशू सुन रहा होता है। फिर वो जीशू के साथ उसके घर आ जाती है। अगले दिन जीशू के मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जीशू अपने पास्ट की यादों में खो जाता है, जहाँ उसकी बहन फी का जन्म होने वाला था, लेकिन उसकी मॉम उसके खिलौने की वजह से गिर गई थी, जिसकी वजह से वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी और इस बात का गिल्ट जीशू को आज भी है। तभी जाओ वहाँ अपना लुक चेंज करके आती है और नाटक करने लगती है कि उसे पैसे दो तभी वो जीशू को छोड़ेगी, लेकिन मन ही मन में वो कुछ और ही बोल रही होती है। उसे बुरा भी लगता है, जो कि जीशू भी सुन रहा होता है। जीशू के डैड उसे चेक देकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जाते समय जाओ वो चेक जीशू के पॉकेट में डाल देती है। जीशू के डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन जीशू को उस बात का बुरा नहीं लगता। उसके मॉम उसे लिन से शादी करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है। तभी जीशू सोचता है कि जो कैरेक्टर उसने लिखा ही नहीं है वो इस नॉवल में कैसे आ गए। जीशू हैरान होता है। वहीं जीनिंग की मॉम की तबीयत खराब होती है तो उसे जाना पड़ता है। जाओ भी उसके साथ जाती है। जब जीशू को पता चलता है तो वो भी भाग कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी यूली से मिलने के लिए आती है। फैंग उसे लास्ट बार मिलने देती है। यहाँ यूली को जी पर शक था कि वही उसके साथ गलत कर रही है और वो सही था। जी यहाँ बताई देती है कि सब कुछ उसने ही किया था क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती थी। यूली यहाँ बहुत ज्यादा रोता है। कुछ देर बाद यूली फोन पर कुछ देखता है और तेजी से भागता है। वहीं हॉस्पिटल में जीशू जाओ से कहता है कि वो उससे दूर ना हुआ करे, उसकी जान को खतरा है। तभी जाओ यूली के हाथ को देखती है जो वहाँ आ गया था। उसके हाथ पर एक निशान था। हाथ के निशान से जीशू समझ जाता है कि सैम ने जाओ को पानी में धक्का दिया था। जीशू जाओ को बाहर लेकर जाता है और सब कुछ बताने वाला था कि वो रियल वर्ल्ड वाला जीशू है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो यूली से बात करने के लिए चली जाती है। यूली के जाते ही कोई जाओ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जीशू कैसे तो उसे बचा लेता है और सब कुछ जाओ को बता देता है कि वो रियल वर्ल्ड वाला जीशू है। ऑफिस में भी जाओ को अब अजीब लगता है और पूरा ऑफिस उन्हें ही देख रहा था। घर आने पर जीशू जाओ को बताता है कि उसे खतरा है, इसलिए वो उसके साथ रहे। यहाँ जीशू बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर जाओ भागने लगती है। तभी उसे याद आता है कि ये तो रूम उसी का है, तो वो जीशू को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है, इसलिए वो उसी के साथ रहेगा। जाओ इसके लिए मान जाती है। रात को वो ड्रिंक करके सो जाते हैं। मॉर्निंग जीशू के मॉम को जीशू नहीं दिखता तो फी जाओ के पास जाती है, जहाँ जाओ जीशू को बाथरूम में छिपा देती है। इसके बाद हम यूली और जीनिंग का एक साथ शूट देखते हैं, जहाँ जाओ और जीशू भी आते हैं। जाओ भी पूल में खेलने जाती है। तभी कोई उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है। ये देखकर जीशू भी वहाँ आता है। तभी वहाँ एक बड़ी सी लहर आती है जिससे दोनों ही अलग हो जाते हैं। तभी बाहर निकलने का ऑप्शन आता है और तभी जीशू जाओ को किस कर लेता है। जीशू रियल वर्ल्ड में आ जाता है और भागकर समुद्र की तरफ जाता है। जाओ को समुद्र से बाहर निकालता है और कैसे तो उसे होश में लाता है। जिसके बाद वो होटल में आते हैं जहाँ सैम उन्हें बैठकर देख रहा था। जब जीशू, जाओ और उनके दोस्त साथ समुद्र के किनारे बैठे बात कर रहे थे तो उनके पास लिन आ जाती है और जीशू के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ सैम आकर लिन को ले जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जाती। इसके बाद जीशू लू और जाओ की दोस्त को रियल वर्ल्ड और नॉवल की दुनिया की सारी बातें बताता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो जीशू और जाओ की मदद के लिए तैयार थे। वो एक प्लान बनाते हैं कि जाओ की दोस्त लू से लड़ाई करती है और जाओ चाबी चुराकर सैम के रूम में जाती है। वहीं जीशू सैम को बिजी रखता है अपनी बातों में, लेकिन सैम को शक होने लगा था, इसलिए वो अपने रूम में जाता है और अपना लैपटॉप देखता है जो कि किसी ने चलाया था। जाओ वहाँ से बचकर निकल जाती है। जाओ ने कुछ फोटो खींच ली थी। जब जाओ और जीशू साथ थे तो जीशू जाओ को बताता है कि उसने नॉवल क्यों लिखी। वो बताता है कि उसके मॉम डैड का रिश्ता उसकी वजह से ठीक नहीं था और साथ ही रियल वर्ल्ड में उसकी बहन भी नहीं हुई, इसी वजह से उसने एक नॉवल लिखी। इससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। यहाँ जीशू जाओ को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो खुद के बारे में उसे बता रहा है। जाओ ये सुनकर फिर से भाग जाती है और अपने दोस्तों के साथ जाकर खाना खाती है। इसके बाद जब वो ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो जीशू से कहती है कि उसे उसको पसंद नहीं करना चाहिए, वो एक बुरी लड़की है, उसे जीशू पसंद है। फिर वो जीशू को किस कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इन्हें दूर खड़ा सैम भी देख रहा था। अगले दिन जब जाओ ऑफिस में थी तभी उसके पास लिन आती है, जो अब इंचार्ज बन चुकी थी उस प्रोजेक्ट की जिस पर जाओ काम कर रही थी। वो जाओ के ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अभी तक कॉपीराइट्स नहीं लाई थी। जब जाओ काम कर रही होती है तो दोबारा से दोबारा उसे काम करने को कहती है। जब लिन जा रही थी तभी सैम उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। दरअसल सैम उसे बहुत पसंद करता था,
इसके बाद सैम अपने कंप्यूटर पर कुछ करने लगता है। वहीं जीशू और जाओ साथ थे और दोनों किस करते हैं। तभी वो अचानक से नॉवल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जीशू खुद को उसी पूल में पाता है। वहीं जाओ एक सड़क पर होती है जहाँ सैम उसे गाड़ी से उड़ा देता है, लेकिन जाओ जानती थी नॉवल वर्ल्ड में उसकी चोट काफी तेजी से ठीक होती है। सैम ये सब जीशू को कॉल करके दिखाता भी है। जीशू वहाँ आ जाता है, तभी सैम तेजी से अपनी गाड़ी लाता है और गायब हो जाता है। जीशू जाओ को हॉस्पिटल ले जाता है और जल्दी उसकी चोट भी ठीक हो जाती है। फिर वो घर आ जाते हैं जहाँ जीशू और जाओ साथ बैठे थे। जाओ कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। जीशू गुस्सा था तो वो उसे मनाने लगती है। जीशू उसे किस करता है और तभी वहाँ पर जीशू के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो जाओ को देखकर गुस्सा करते हैं कि वो फिर से आ गई। जीशू की मॉम और उसे पैसे देती है और वहाँ से चले जाने को कहती है। जीशू ये सब छत पर खड़ा होकर देख रहा था। जब वो दोनों ऑफिस जाते हैं तो जीशू जाओ को किसी करने वाला होता है, तभी वहाँ जैंग आ जाता है, जिसे वो कहते हैं कि वो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जैंग को तो सब पता था। इसके बाद जब वो कॉफी लेने आते हैं तो सबसे छिपकर बात करते हैं ताकि किसी को पता न चले, लेकिन उनकी बातें तो सभी सुन रहे होते हैं और उन्हीं को देख रहे होते हैं। बाहर जाते वक्त लिन जाओ को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ वो जाओ को जीशू से अलग होने के लिए कहती है, लेकिन जाओ लिन को एक दर्द भरी दास्तां सुना देती है कि वो और जीशू कई सालों से साथ थे। उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना किया है, जिससे लिन को दुख होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी लिन को सैम का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि जाओ ने उसे झूठी कहानी सुनाई है। इसलिए लिन जीशू के घर पहुँच जाती है और उसके पेरेंट्स के साथ बैठ जाती है, और वैसे भी वो लोग उसे पसंद भी करते थे। तभी वहाँ जाओ और जीशू आते हैं तो लिन जाओ को साइड में लेकर जाती है बात करने के लिए और तेजी से कहती है कि मैं जीशू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जो उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं। जाओ कहती है फिर तो इसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। लिन की गंदी बातें सुनकर तो उसके पेरेंट्स उसे बाहर जाने को कहते हैं और जीशू और जाओ के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो बस बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे, जिसके लिए वो बहुत सी अजीब अजीब चीजें करते हैं, लेकिन बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं आता। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जिनिंग और जी हैंग भी थे। तभी जी हैंग को किसी का कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है, जहाँ उसे फेंग भी दिखती है, जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वहीं अंदर एक वेटर आता है और वो चाकू से जाओ पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी जीशू उसे आकर वहाँ से बचा लेता है। जाओ भागकर बाहर आ जाती है। पीछे पीछे जीशू भी आ जाता है और उसे डांटता है ऐसे भागने के लिए, और फिर उसे गले लगा लेता है। घर पहुंचकर वो सोच ही रहे थे कि वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी फी वहाँ आती है तो जाओ उससे भी पूछती है, तो फी बताती है कि उन्हें रियल वर्ल्ड में जाकर सिर्फ नॉवेल्स के रूल बदलने होंगे। जब वो ऑफिस में थे तो जीशू को याद आता है कि उन्हें सैम पहली बार कैसे मिला था। इसके बाद सैम जिनिंग को किडनैप कर लेता है और जब जीशू और जाओ वहाँ पहुँचते हैं तो जीशू और सैम की लड़ाई होती है, जिसमें चाकू जीशू को लग जाता है और सैम गायब हो जाता है। तभी वहाँ बाहर निकलने का ऑप्शन आता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार जीशू तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जाओ नहीं निकल पाती। जीशू को होश आता है और ये जीशू इसी वर्ल्ड का था जो जाओ को जानता तक नहीं था। सभी को लगता है कि उसकी मेमोरी चली गई है। उसे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हर कोई ऑफिस में भी उसकी और जाओ की बात कर रहा था। जीशू जिनिंग के पास जाता है और कहता है कि उसने जाओ से ब्रेकअप कर लिया है। वहीं घर पर जाओ जीशू को कंप्यूटर यूज करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जाते हुए जाओ फी से एक अच्छी जिंदगी जीने को कहती है। वहीं रियल वर्ल्ड में जीशू इस जगह की लोकेशन निकालता है जहाँ से ये सब कंट्रोल किया जा रहा था, और उन्हें वो लोकेशन मिल भी जाती है। सभी लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं जाओ जिनी का फोन देखने ड्रेसिंग रूम में आती है, जहाँ अचानक सब कुछ बदलने लगता है। वहीं सब सैम के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ लू कहता है कि वो दोस्त है, फिर भी वो ऐसे सब क्यों कर रहा है। सैम कहता है कि तुम दोस्त नहीं हो। सैम हंसते हुए कहता है कि अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी जीशू का दोस्त उसका कंप्यूटर ही हैक कर लेता है, लेकिन जैसे ही जाओ वहाँ से निकलती है सैम उसे नॉवल वर्ल्ड में किडनैप कर लेता है और मारने जाता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है और इस बीच जीशू उसे बचा लेता है। यहाँ से पूरी कहानी रिवर्स में जाती है और इस बार जाओ यूली को नहीं बचाती बल्कि जी बचाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब नॉवल वर्ल्ड में सब ठीक हो जाता है। यूली और जीनिंग अलग नहीं होते, साथ ही जी हैंग फैंग के साथ खुश था। रियल वर्ल्ड में आकर जाओ बहुत रोती है और जब दोनों साथ होते हैं तो सैम आकर जाओ को चाकू मार देता है, लेकिन ये सब जीशू का सपना था। अगले दिन लिन उससे मिलने आती है तो दोनों बैठकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वहाँ जाओ आती है, लेकिन जीशू उससे बात तक नहीं करता और ब्रेकअप कर लेता है, जिससे जाओ पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। दरअसल जीशू ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सैम उसे नुकसान न पहुँचाए। जाओ की फ्रेंड और लू भी जीशू के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। वही बाहर जाने पर सैम जीशू को किडनैप कर लेता है और अपने साथ एक जगह ले जाता है और जीशू को बताता है कि उसने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें सबसे पहले जाओ ने पार्टिसिपेट किया था
और फिर उसने नॉवल वर्ल्ड में जाने का रास्ता बनाया। उन दोनों में लड़ाई होती है और तभी सैम एक पोर्टल में कूदने लगता है। जीशू उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसके साथ ही उसमें गिर जाता है। ये एक ब्लैक रूम था। यहाँ सैम बताता है कि वो एक पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है जिससे जाओ भी मारी जाएगी। लेकिन जैसे तो जीशू उसे समझाता है और सैम को भी लिन की याद आती है कि वो उसे बहुत पसंद थी। वही रियल वर्ल्ड में 2 महीने गुजर चुके थे। जाओ जीशू को याद करके बहुत ज्यादा रोती थी। एक दिन जब वो सड़क पर बाइसाइकिल से जा रही होती है तभी वो गिर जाती है। बारिश भी हो रही थी। तभी कोई छाता लेकर आता है और ये जीशू ही था। जीशू को देखकर तो जाओ बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब दोनों वर्ल्ड में सब कुछ ठीक था और सभी लोग खुश थे। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।